स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। जो बच्चे बीएड के पेपर का वेट कर रहे थे एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो गए हैं। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दे रही हूँ। सेशन जो है इसका 2024 से 2026, आप सबको पता है कि जो बीएड की पढ़ाई होती है वो 2 साल तक होती है, ठीक है। ये आपके परीक्षा केंद्र है, तो आप अपने अकॉर्डिंग परीक्षा केंद्र जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उस परीक्षा केंद्र को फिल कर सकते हैं। गोपेश्वर, ऋषिकेश, टिहरी, देहरादून, हल्द्वानी, किच्छा, रुद्रपुर, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, तो टोटल मिला के 24 आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो पेपर होगा आपका, उसके 2 मोड में पेपर होगा। पहला जो प्रश्न पत्र है होगा उसमें आपकी भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी जो भी आप फिल करते समय चूज़ करेंगे वो आएगी, और दूसरी सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति आएगी, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 50-50 क्वेश्चन होंगे। ये अनिवार्य, मतलब ये सबका सेम होगा। जो सेकंड पेपर होगा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, और दूसरा जो सब्जेक्टिव है, जैसे जो आर्ट साइड वाले फिल करेंगे तो आर्ट साइड के सब्जेक्ट, साइंस साइड वालों को साइंस साइड के, और कॉमर्स के होंगे। तो ये वैकल्प इसमें भी आपका क्या आएगा, 50 नंबर की आएगी, ठीक है। तो टोटल मिला के जो आपका पेपर होगा 200 नंबर का पेपर होगा आपका। हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा को चुनना होगा लैंग्वेज टेस्ट के लिए। बीएड का जो फॉर्म है, जिनकी ग्रेजुएशन डन हो गई है वो सारे के सारे स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, और जो 6th सेमेस्टर में है या जो फाइनल ईयर में जिनका कि रिजल्ट पेपर हो रहे हैं या रिजल्ट आने वाला है वो भी कर सकते हैं। मतलब अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी फिल कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन डन है वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसमें जो मांगा गया है वो ये कि आपकी ग्रेजुएशन में जनरल अगर आप तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 49.99 को काउंट नहीं किया जाएगा, होल सोल 50 होनी चाहिए। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% होनी चाहिए। इसमें भी 44.99 को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर इसके अलावा सपोज आपने पॉलिटेक्निक किया है या कोई इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद बीएड करते हैं तो आपके कम से कम 55% होने चाहिए, ठीक है। इसमें OBC वालों को 14% का आरक्षण है, SC वालों को 19 का, ST को 4 का, और EWS वालों को 10% का आरक्षण है। ऐसे जो दिव्यांग हैं 5% का है, महिलाएं हैं 30% का आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक 5% का आरक्षण है, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों में जो आश्रित स्टूडेंट हैं उनको 2% का आरक्षण है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अगर आप बीएड की शिक्षा विभाग में जा रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी जो फॉर्म फीस है मेनली मैं वो बता देती हूँ आपको जी। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ₹1500, 1500, और तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1000 मात्र जमा करेगा। मतलब ये आपकी फ़ीस है। SC ST और दिव्यांग के लिए 1000 का चालान है, और जनरल के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए 1500 रुपये का चालान है, ठीक है। इसकी जो मेन साइट है वो आपकी uk-entrance.samarth.edu.in, इस साइट में जाके आपने इस फॉर्म को भरना है। काउंसलिंग जो होगी आपकी, जब आप निकल जाते हैं इसमें आपका सिलेक्शन नहीं, मतलब जब आप पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो जो काउंसलिंग होगी, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 700 का चालान होगा काउंसलिंग में, SC ST के लिए 400 का चालान होगा। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके पास 10th का रिजल्ट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग करके भी फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से आते हैं, जैसे SC SC या OBC वगैरह से आते हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू।